बच्चों क्लास 10th के वीडियो हमने स्टार्ट किए थे, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देन आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2.6 के क्वेश्चन करना है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं आपको। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए कुछ पार्ट्स में इन वीडियो प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँगी। देन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक गर्ल है जिसका नाम प्रगति है। देन उसकी प्रगति के 2 वर्ष पूर्व का और 3 वर्ष बाद का जो एज है, एज का मल्टीप्लीकेशन होगा 84। तो आपको पहले इसको इक्वेशन में कैसे डालना है, इक्वेशन में डालेंगे और इक्वेशन में डाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन में हमको डालना है, तो पहले आपको बोला हुआ है कि प्रगति नाम की एक गर्ल है जिसका एज आपको निकालना है, आज का एज निकालना है। देन एज ऑफ प्रगति इज एक्स मान लो आप, प्रगति का एज बराबर एक्स, करंट एज ऑफ प्रगति इज एक्स। ठीक है, करंट एज होगा प्रगति का x। ठीक है, तो x इसको माना। देन आपको बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि 2 साल पहले, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 साल पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो 2 साल पहले का उसका एज होगा बिफोर 2 years एगो x-2। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 3 सालों के बाद का उसका एज होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखो या फिर आफ्टर 3 year लिखो, आफ्टर 3 year एज ऑफ प्रगति। तो प्रगति का एज 3 साल के बाद होगा x+3। तो इसका मल्टीप्लीकेशन बोला हुआ आपको 84 होगा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन में लिख लूंगी। तो -2 x+3 इज इक्वल टू 84 इक्वेशन में मैंने डाल लिया। देखो 2 साल पहले का एज एंड 2 साल बाद का एज, इनका मल्टीप्लीकेशन 84 होगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगी मैं, x मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा आपका, x मल्टीपल 3x हो जाएगा आपका पॉजिटिव, एंड 2 मल्टीपल x 2x हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस होगा, 2 मल्टीपल 3 2 3 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड 85 को अगर आपने बराबर से इधर लिया तो निगेटिव 84 को अगर आपने इधर लिया तो निगेटिव 84 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस इंटू माइनस होगा, 3x माइनस 2x 1x हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस इंटू प्लस, तो -6 -84 -90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आपको मल्टीप्लीकेशन 90 चाहिए एंड उसका जो डिफरेंस होगा वो 1, वो ऐसा डिजिट कौन है, तो ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी कौन सी मल्टीपल है जिसका डिफरेंस 1 होगा और मल्टीप्लीकेशन 90 होगा, तो वो होगा 9 10 90 आपका। देन इन दो संख्याओं की जगह आपको ये दो उसके फैक्टर्स लेने होंगे, x² प्लस 9x। अभी साइन देखो मैं यहीं पर देख करके बता दूंगी, पहले संख्या को पॉजिटिव का साइन होगा जो आपने पहले के वीडियो में भी देखे हैं, एंड दूसरी संख्या का साइन आपको ऐसा देना होगा कि आपको ये साइन मिले, तो माइनस देना होगा आपको यहाँ पर। तो x² प्लस 9x माइनस 10x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसके आगे का आपको पता ही, आपको फैक्टराइज करना है, इसके पेयर करना है, फैक्टर कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। दोनों में x कॉमन है, मैंने x निकाला और x प्लस 9 अंदर रहा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी देखो 10 10 कॉमन है, मैंने 10 निकाला और x प्लस 9 अंदर रहा। तो x प्लस 9 कैसे, देखो मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला तो अंदर प्लस 9 रहा, और 9 10 90 होगा। यहाँ पर मैंने 10 निकाला था बाहर, अंदर x रहा, यहाँ पर 10 मल्टीपल 9 10 9 90 होगा, तो इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 कॉमन ब्रैकेट एक बार एंड x माइनस 10 अनकॉमन ब्रैकेट एक बार इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा आपका। तो x इज इक्वल टू 9 अगर उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू देखो 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई और प्रगति का एज भी आपका 10 आया। ठीक है, ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो संख्याएं जो क्रमागत है और सम संख्याएं हैं और उनका स्क्वायर है, स्क्वायर का एडिशन 244 है। तो एक संख्या में x मान लूंगी। ठीक है, अभी देखो क्रमगत संख्या, एक संख्या अगर x हो तो क्रमगत संख्या x+1 होगी, लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि क्रमगत सम संख्या, तो क्रमगत सम संख्या x+2 होगी, क्योंकि सम संख्याओं में आपको पता है डिफरेंस 2 का होता है। देन दूसरी संख्या आपकी x+2 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या या फिर आप इधर लिख लो नंबर
यहाँ पर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो दूसरी संख्या मतलब कि दूसरा सेकंड नंबर आपका x+2 होगा। तो इनका स्क्वायर होगा x स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर होगा x+2 का स्क्वायर। तो इनका बोला हुआ है आपको कि इनका एडिशन, ठीक है, एडिशन में कर लूंगी दोनों के बीच में एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन होगा 244। डाला मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये सब नहीं करते हो आप सीधा लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मेरा इक्वेशन बन गया। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी यानी एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो घातांक का नियम लगेगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीपल एक्स मल्टीपल 2, तो 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। अभी 244 बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस 244 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक से लिख लूंगी मैं इसको। देन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 4x। अभी यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अभी जो 4 है वो पॉजिटिव है, 244 माइनस निगेटिव है, तो प्लस माइनस इंटू माइनस होगा। 244 में से हमारा 4 गया, यहाँ पर 240 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह है, जो 2x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज। अभी तीनों संख्याओं को देखो आप, तीनों ही संख्या 2 से डिविजिबल है, तो तीनों ही संख्या को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। यानी इसको मैं 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से डिवाइड किया। इसको 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आया, 2 2 4 सॉरी, तो यहाँ पर 2 आएगा प्लस 2x। तो यहाँ पर 2 1 2, देखो डिवाइड करूँगी 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0 तो 120 120 आपका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और 2 का डिफरेंस चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो ऐसी संख्या 12 10 जा, ठीक है, 12 मल्टीपल 10, 12 10 जा आपका 120 होगा एंड 12 मल्टीपल 10 का 12 एंड 10 का डिफरेंस आपका 2 होगा। देन ये दो नंबर्स मैंने इन दोनों की जगह ले लूंगी, बीच की संख्या की जगह ये दो संख्या ले लूंगी एंड साइन आपने पहले भी देखी कि कैसे देना है। पहली संख्या को देना है पॉजिटिव का साइन और दूसरी संख्या को ऐसा चिन्ह देखिए ये मिले आपको, मतलब कि थर्ड साइन मतलब माइनस का, तो इसका माइनस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको कॉमन निकालना है पेयर करके बाहर, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 12, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 120 मतलब कि 10 मल्टीपल 12 होगा आपका 10 मल्टीपल 12, ठीक है। तो इसमें से आपने 10 तो निकाल लिया, ये देखो यहाँ का 10 और वो यहाँ का 10, तो 10 निकाल लिया, देन अंदर बचा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 कॉमन एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड x माइनस 10 अनकॉमन दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपका एक तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, दो में से कोई एक 0 होगा आपका, तभी इक्वेशन 0 होते हैं। देन x बराबर आपका आएगा नेगेटिव 12 एंड x बराबर आएगा आपको पॉजिटिव 10, ठीक है। तो वो संख्याएं होंगी आपकी 12 एंड 10। तो आप इक्वेशन में डाल करके देख सकते हो कि कौन सा आपका प्रॉपर आंसर है। देन 12 एंड 10 हमारा आंसर है, या तो वो संख्या 12 होंगी या फिर वो संख्या 10 होंगी। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करना है आपको एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक पर्सन है मधुसूदन बोला है। देन मधुसूदन नाम का एक पर्सन है, उन्होंने संतरे के कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। देन संतरे के पेड़ के हॉरिजॉन्टल कितने पेड़ है एंड वर्टिकल कितने पेड़ है। तो यहाँ पर आप सपोज करो कि ऐसे संतरे के पेड़ लगाए हुए, देखो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5, देन ये हुए आपके वर्टिकल, ठीक है, मैं तो वर्टिकल लिख लूंगी एंड ये हुए आपके हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता ही होगा संतरे के जो पेड़ होते हैं तो उनको हम एक ही रो में लगाते हैं, मतलब कि सेकंड पेड़ यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड ऐसे आपके एक रो में लगे होंगे। देन देखो मैं ऐसे पॉइंट करके बताऊंगी, यहाँ पर ऐसे रो में लगे होंगे। देन उसमें बोला है कि जितने भी आपके वर्टिकल पेड़ लगे हुए जो भी उसका नंबर है उससे हॉरिजॉन्टल पेड़ों का नंबर 5 से ज्यादा है। मतलब कि अगर ये आपके 1 2 3 4 5 है तो ये 5 से ज्यादा मतलब कि 10 होंगे। अगर ये 10 है तो वो 5 से ज्यादा मतलब कि 15 होंगे।
तो 5 से ज़्यादा दिए आपको। देन आप वर्टिकल पेड़ों की संख्या बराबर x मान लो, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लांट ऑन वर्टिकल रो, ठीक है। वर्टिकल रो, तो वर्टिकल रो में आपके कितने हैं, x है। तो हॉरिजॉन्टल रो में कितने होंगे, तो हॉरिजॉन्टल रो में आपके होंगे x प्लस 5, 5 से ज्यादा होंगे, ठीक है। मतलब 5 से ज्यादा, ये अगर 5 है तो ये 5 से ज्यादा 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल रो में ज्यादा है। तो उनको बोला हुआ है कि टोटल आपके पेड़ों की संख्या है 120, ठीक है। मतलब कि देखो आपको ये पेड़ ना गिनते हुए अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो में पेड़ों की संख्या बता दूं, मतलब कि देखो 1 2 3 4 5 ये 10 है एंड ये 5 है, तो आप टोटल पेड़ बता सकते हो। देखो ये 10 मल्टीपल, और देखो खड़े वर्टिकल पेड़ है 5, तो 10 5 जा 50, तो ये 50 होंगे। आप बिना एक एक पेड़ काउंट करे बता सकते हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिए हुए हैं, तो वर्टिकल है आपके x एंड हॉरिजॉन्टल है x प्लस 5। तो मैं इसको रफ करके इक्वेशन में डाल के बता दूंगी। तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो x और x प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया है 120, ओ सॉरी 150, मैंने गलती से 120 बोला, 150, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x मल्टीपल x स्क्वायर आ जाएगा आपका, प्लस x मल्टीपल 5 5x आ जाएगा, 150 इधर आ जाएगा जो माइनस हो जाएगा। तो 150 मल्टीप्लीकेशन चाहिए आपको एंड उसका डिफरेंस 5 चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है आपके पास में, क्या आपके पास है 15 10 जा 15 मल्टीपल 10, देखो 15 माइनस 10 अगर आपने किया तो 5 आ जाएगा एंड 15 10 से आपका 150 होता है। तो आपको अब साइन देना है इनको, तो फर्स्ट नंबर को आपको बिना सोचे पॉजिटिव का साइन दे देना है, सेकेंड नंबर को आपको देते समय ऐसा साइन देना है कि ये साइन मिले, मतलब किसको नेगेटिव देना होगा आपको। एक्स स्क्वायर बीच की संख्या की जगह हम वो संख्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। आपको अब इनके पेयर करना है एंड कॉमन बाहर निकालना है। देन एक्स स्क्वायर, देखो इसमें से कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 2 टाइम एक्स से, एक्स बाहर निकाला मैंने, अंदर बचा एक्स प्लस 15, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉमन बाहर निकलेगा आपका -10 और अंदर बचेगा एक्स प्लस 15। पॉजिटिव इसलिए बचा क्योंकि नेगेटिव मैंने बाहर निकाला। तो आपका x प्लस 15 कॉमन ब्रैकेट एक बार लिख लूंगी मैं, और x माइनस 10 अनकॉमन ब्रैकेट दूसरी बार लिख लूंगी, इज इक्वल टू 0। अब अभी देखो दो ब्रैकेट मिल गया आपको, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा आपका। तो x इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 आ जाएगा। नेगेटिव साइन को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपका पॉजिटिव 10 इसका आंसर होगा। तो दो आंसर आपको मिले, एक तो नेगेटिव 15 जो कि हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे क्योंकि संख्या है आपको पॉजिटिव ही लेनी है, इवन नंबर बोला है आपको, एंड नेगेटिव में आप रो का काउंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। देन आपको जो वर्टिकल रो है वो 10 है एंड हॉरिजॉन्टल रो जो है 10 प्लस 5 मतलब कि 15 है। तो देखो वर्टिकल रो जो है आपके 10 एंड 10 प्लस 5 15, तो 15 और 10 का मल्टीप्लीकेशन भी किया तो हमने 150 आएगा, देन 10 आपका आंसर करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखो एक विवेक एंड किशोर नाम के दो व्यक्तियों की एज दी हुई है एंड आपको बोला है कि विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, मतलब कि किशोर छोटा है और विवेक बड़ा है। तो आप एज ऑफ किशोर इज x मान लो, ठीक है। एज ऑफ किशोर आपको छोटे को मानना है जिससे आपको करने में थोड़ी आसानी होगी, x, और विवेक, तो विवेक इससे 5 साल बड़ा है तो x प्लस 5 आ जाएगा आपका। निगेटिव में आपका ना बने इसलिए आप हमेशा बड़े वाले छोटे वाले को x मानो एंड बड़े वाले को आप फिर प्लस करके कर सकते हो। देन छोटा अगर छोटे की जगह आप बड़े को भी x मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन फिर आपका इक्वेशन जो है निगेटिव में बच जाएगा। पॉजिटिव इक्वेशन के लिए आप हमेशा छोटे वाले को ही x मानो। तो आपको बोला है कि जो भी एज ऑफ किशोर है उससे विवेक 5 साल बड़ा है, देन ले लिया मैंने। और बोला है कि अगर हमने इनका गुणाकार व्यस्त किया, रेसिप्रोकॉल किया, तो पहले इसका रेसिप्रोकॉल कर लेंगे। आप देखो रेसिप्रोकॉल
विवेक किशोर का आ जाएगा आपका, देखो किशोर का आ जाएगा एक्स एक्स अपॉन वन, मतलब कि 1/x उल्टा होगा रेसिप्रोकल, एंड विवेक का आपका होगा 1/x+5। ठीक है ऐसे। तो इनका जो रेसिप्रोकल है, नेक्स्ट बोला आपको, इनका जो रेसिप्रोकल है उनका एडिशन 1/6 होगा। तो मैं पहले रेसिप्रोकल का एडिशन लिख लूंगी 1/x प्लस 1/x+5, इनका एडिशन कितना है आपका 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगी मैं सिंपली। तो देखो x जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्ली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, कुछ नहीं। x+5 मल्टीपल 1 तो x+5 आ जाएगा आपका, x प्लस मल्टीपल 1 x आ जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीपल 1 x आ जाएगा आपका, x+5 5 आ जाएगा यहाँ पर आपका। देन यहाँ पर आपको पॉजिटिव का साइन लेना होगा, प्लस x मल्टीपल 1 x, और यहाँ पर इन दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन मतलब x मल्टीपल x+5 1/6। ठीक है, लिख लिया मैंने सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देन x मल्टीपल x आपका 2x आ जाएगा, 2x+5। अभी यहाँ पर देखो x मल्टीपल x x² x मल्टीपल 5 5x पॉजिटिव का साइन इज इक्वल टू 1/6। अभी कैसे करना है आपको, देखो ये जो संख्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे और 6 जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मतलब कि 2x+5 के मल्टीप्लीकेशन में आपका 6 जाएगा एंड 1 के मल्टीप्लीकेशन में आपका x² + 5x जाएगा। देन x² + 5x x² + 5x, एक से मल्टीप्लीकेशन वही संख्या होंगी, आपको पता ही है। देन 6 2 = 12x प्लस 6 5 = 30। ठीक है, ले लिया मैंने। अब आपको देखो यहाँ पर देखो स्क्वायर दिया है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आप जहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव में स्क्वायर है तो ये सारी संख्याओं का पक्षांतर मैं उस साइड कर लूंगी, x² प्लस 5x, 12x जो है माइनस में जाएगा, -12x -30। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे क्या करूँगा मैं, x², देखो 5x 12x प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो हमारा 7x आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह दे दूंगा मैं, -7x एंड -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लीकेशन 7 और डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन 30 एंड डिफरेंस 7 है। यहाँ पर डिफरेंस इसके लिए क्योंकि नेगेटिव का साइन है, तो ऐसी संख्या आपके पास में 10 मल्टीपल 3, सिंपल सी संख्या है आपकी, 10 3 = 30 एंड इसको साइन दे दूंगी मैं, पहले को नेगेटिव का साइन और दूसरी संख्या को नेगेटिव आना चाहिए। देन यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस मिलेगा आपको। देन इसके आगे मैं सॉल्व करूंगी, तो x² - 10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। फिर से आपको दो पेयर करने हैं, कॉमन बाहर निकालना है। इसमें से निकलेगा x और अंदर बचा x - 10 और यहाँ पर निकलेगा आपका +3 और अंदर बचेगा x - 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका x - 10 इज इक्वल टू 0, ये दो कॉमन ब्रैकेट एक बार ले लूंगी मैं, एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 10 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, या फिर x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा आपका। x इज इक्वल टू +10 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो आपका जो किशोर का एज है या तो वो 10 होगा या तो फिर 3 ईयर्स होगा। नेगेटिव संख्या एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, आपकी एज नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में ही आपका एज हमेशा होता है। तो आपका किशोर का एज होगा 10 ईयर्स। देखो किशोर आपका 10 ईयर्स का होगा एंड विवेक होगा आपका x+5 मतलब 10 + 5 15 ईयर्स का आपका किशोर होगा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करके भी देखो तो 1/6 इसका रेशियो आएगा ही, आप डाल करके चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 2.6 के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।